21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, इसी प्रकार सभी मनुष्य बराबर हैं। इसलिए हम इसको एक पर्व के रूप में हर्षोल्लास से मना रहे हैं और इसलिए हम इस दिन को गृह प्रवेश कर रहे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी और कांसीराम साहब कहा करते थे कि जिन कौमों का अपना पर्व त्यौहार नहीं होता वो कौमें शासन नहीं कर सकती। हमारी बीबी हमसे ज़्यादा तेज तर्रार हैं सर, इस मामले में हम सौभाग्यशाली हैं। उन्होंने आज तक कभी अगरबत्ती नहीं जलाई। नहीं, हम शुरू से कभी पूजा वूजा नहीं किए हैं, ये भले करते थे। अच्छा। हाँ, हम नहीं करते थे। लोगों की समस्या रहती है कि पत्नी नहीं मान रही। हाँ। आपके घर में समस्या थी कि पति ही नहीं मान रहे थे। हाँ हाँ, आज तक हमारे बच्चों को कभी नजर ही नहीं लगी है। क्योंकि उसमें भरोसा नहीं। नहीं, कुछ नहीं। मेरे पिताजी बहुत जो है पुजारी थे, तो मैं उस पृष्ठभूमि से आया था। अर्जित किए ज्ञान का मैंने विश्लेषण किया, शोध किया, तब मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। नहीं तो मैं तो वज्र पाखंडी था। हम करवा चौथ कभी नहीं रहे हैं। नहीं रहते? नहीं रहते। और फिर भी रिचार्ज धड़ल्ले से चल रहा है। जी हाँ, रिचार्ज उनका चल रहा है। बहुत ही अच्छा काम है। आने वाले समय में बहुजन समाज इसी रास्ते पे चलेगा और किसी पाखंडी से गृह प्रवेश और ये पाखंड और मिर्ची और वो नींबू वो सब तो नहीं करवाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। इसे हम एक संवैधानिक दिवस भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में भी जो है वह समानता पर आधारित है और उस समानता को वैज्ञानिकता से जोड़ते हुए इस दिवस पर उन्होंने इस गृह प्रवेश का आयोजन किया। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे समाज को इस तरह के पर्व को तैयार करना चाहिए, इस तरह के सिस्टम को तैयार कर, ताकि एक चिंतन शिविर भी किया जा सके और बातचीत किया सके। तो साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं प्रयागराज के झूसी में हूं। यहां एक घर में प्रवेश किया गया। प्रताप बहादुर जी शिक्षक हैं, लेखक हैं, विचारक हैं और अब मेरी नज़र में चिंतक भी हैं, क्योंकि उन्होंने 21 मार्च तारीख रखी है। क्या वजह है कि 21 मार्च आपने सिलेक्ट किया? पहला कारण है कि 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं और ठीक इसी प्रकार सभी मनुष्य बराबर हैं। यह मानवतावादी दिन है, एक पवित्र दिन है। इसलिए हम इसको एक पर्व के रूप में हर्षोल्लास से मना रहे हैं और इसलिए हम इस दिन को गृह प्रवेश कर रहे हैं। एक चीज़ समझना चाहता हूं कि आपने आज के आयोजन में जी 5वीं फेल जो लोग तिथि निकाल देते हैं जी, उनसे आपने डेट नहीं निकलवाई, आपने डेट डिसाइड कर ली जी। मैं पूरे कार्यक्रम में रहा, आपने कोई हवन पूजन नहीं कराया, आपने डॉक्टर विक्रम जैसे प्रोफेसर बुलाए, अर्जुन यादव जी जैसे एडवोकेट, हृदय लाल मौर्य जी आपके बगल में हैं, एक पाल साहब चिंतक बुलाए। तो आपको लगता नहीं है कि 3 मंजिला इमारत आपने खड़ी कर ली है बिना 5वीं फेलों से पूछे हुए, तो कोई दिक्कत आएगी? नहीं, इस संबंध में हम कहेंगे हमारा ईश्वर है, मुसलमानों से रक्षा नहीं किया। जो अल्लाह है वह ईसाई अंग्रेजों से रक्षा नहीं किया। जो गॉड है जब वो इतना शक्तिशाली था तो वो ईसाई भारत से भागे क्यों? जब कोई अदृश्य शक्ति है तो 2 बार विश्व युद्ध से क्यों नहीं रोकी? पूरी विश्व जो है नस्ते नाबूद हो गया। जापान में हिरोशिमा नागासाकी की घटना हो गई, कोरोना महामारी चली आई। तो यह सब ईश्वर अल्लाह और जो गॉड है ये कहाँ थे? इनको रक्षा करनी चाहिए थी। अगर वो रक्षा नहीं किए तो है नहीं। अगर कोई कहता है तो हम मान लेंगे और उसे विश्वगुरु भी माना जाएगा। जिस तरह से तार में विद्युत धारा दिखाई नहीं देती, लेकिन 10 रुपए के बल्ब से विद्युत धारा प्रमाणित हो जाती है, अंधकार से मुक्ति मिल जाती है। इसी तरह तरंगे दिखाई नहीं देती, मोबाइल की तरंगे, रेडियो की तरंगे, टीवी की तरंगे नहीं दिखाई देती, लेकिन वैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया और मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए। ऐसे कोई भी ईश्वर अल्लाह को मानव उपयोगी सामग्री बना करके सिद्ध कर दे, वह विश्व गुरु बन जाएगा और सारी दुनिया उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी और हम मानने भी लगेंगे, दुनिया मानने लगेगी। प्रोफेसर विक्रम जी हमारे साथ में हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं, सभी लोग जानते हैं, आप लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं। आज का जो आयोजन था आप उसमें शामिल हुए, यहाँ पर मंच से कुछ उद्बोधन भी हुए। इस तरह का आयोजन कभी पहले देखा आपने? जी नहीं, मैंने कभी देखा नहीं। और साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी और कांसीराम साहब कहा करते थे कि जिन कौमों का अपना पर्व त्यौहार नहीं होता वो कौमें शासन नहीं कर सकती। कि इन्होंने कम से कम एक सिस्टम को तैयार किया, एक पर्व को तैयार किया। और मैं इनके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपके नेशनल जनमत के माध्यम से, कि हमारे समाज को इस तरह के पर्व को तैयार करना चाहिए, इस तरह के सिस्टम को तैयार कर, ताकि एक चिंतन शिविर भी किया जा सके और बातचीत किया सके। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जी। अच्छा, आपके घर में ये नज़रवट्टू टाइप का कोई आइटम नहीं है, जीभ लटकाए हुए,
घर में कैसे आपने मनवाया, सबसे महत्वपूर्ण सवाल। नहीं, हमारी बीबी हमसे ज्यादा तेज तर्रार हैं सर। उन्होंने आज तक कभी अगरबत्ती नहीं जलाई। अच्छा। पहले तो मैं बहुत पाखंडी था, पूरा देश घूमा हूँ, पूरा मंदिर गया हूँ, मस्जिद गया हूँ, चर्च गया हूँ और सब जगह नतमस्तक, लेकिन हमारी बीबी कभी ऐसा, कभी उसे मैं कभी कहता अगरबत्ती जला दो, तब पर भी उसने नहीं। इस पर कई बार लड़ाई हुई, उसने कभी ऐसा कहा ये सब पाखंड है, ऐसा नहीं है, यह सब कोई ईश्वर अल्लाह नहीं है। लोगों की समस्या रहती है कि पत्नी नहीं मान रही। हाँ। आपके घर में समस्या थी कि पति ही नहीं मान रहे थे। हाँ हाँ, मेरे पिताजी बहुत जो है पुजारी थे, तो मैं उस पृष्ठभूमि से आया था। जो है हमारे पिताजी सभी देवस्थलों पे जाते थे, तो उस पृष्ठभूमि से आया था, तो मैं बहुत ज़्यादा पाखंडी था पूरी तरह से। लेकिन जैसे पढ़ा समझा, ये पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा किए गए अर्जित किए ज्ञान का मैंने विश्लेषण किया, शोध किया, तब मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। नहीं तो मैं तो वज्र पाखंडी था। ये पूरा आयोजन बेहद वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित था, और अगर किसी घर में अंदर से सहमति न बन रही हो तो किसी भी इंसान की ये हिम्मत नहीं पड़ सकती कि इस तरह का आयोजन करवाए। इतना शानदार घर बना आपका, उसके लिए बधाई। आपने गृह प्रवेश में इस पद्धति को अपनाया, पाखंड विरोधी पूरी तरीके से पद्धति, पूरी तरीके से सहमत हैं आप प्रताप जी ने जो काम किया? जी जी बिल्कुल सहमत है। नहीं, हम शुरू से कभी पूजा वूजा नहीं किए हैं, ये भले करते थे। अच्छा। हाँ, हम नहीं करते थे। तो ये विचार कैसे आया आपके अंदर? हमारे घर में ऐसे हम बचपन से हम देखते आए हैं, ऐसे हमेशा थे हम। तो जैसे मोहल्ले के अन्य घर हैं, वहाँ काला टंगा रहेगा, कुछ जीभ लटकाए हुए टाइप का, आपके घर में नहीं टंगा है? नहीं नहीं, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है, ना मान। नहीं लगता आपको कोई दिक्कत? नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, तमाम घर के बच्चों को नजर लग जाती है, तो आपके बच्चों को नजर नहीं आज लगती? तक हमारे बच्चों को कभी नजर ही नहीं लगी है। क्योंकि उसमें भरोसा नहीं है। नहीं नहीं, कुछ नहीं है। साल में एक बार रिचार्ज होता है जीवन का, तो क्या करवा चौथ रहती है, आप रिचार्ज करती हैं कि जी नहीं, हम करवा चौथ कभी नहीं रहे हैं। नहीं रहती हैं? नहीं नहीं रहती। और फिर भी रिचार्ज धड़ल्ले से चल रहा है। जी हाँ, रिचार्ज उनका चल रहा है। जो लोग कहते हैं कि ओबीसी कावर्ड हो रहा है, वो ऐसे वज्र पाखंडी, इन्होंने खुद शब्द इस्तेमाल किया है, वज्र पाखंडी से तार्किक बने एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को देखें। एक दूसरे पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं हृदयलाल मौर्य जी। ये बताइए, बार बार मुझसे विभिन्न मंचों पे पूछा जाता है कि ओबीसी कावर्ड हो रहा है, इनको समझाने क्यों नहीं जाते हो? तो क्या लगता है कि वही स्थिति है या कुछ बदलाव हुआ है? नहीं, देखिए कि बहुत बदलाव आया है। अभी आप देखें 30-40 साल पहले की या 20 साल पहले की, और मैं आपको बताऊं कि मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, सोशल मीडिया बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और इवन हर बिरादरी के बहुत सारे लोग कहते हैं कि पर्टिकुलर जात के लोग पाखंड से मुक्त नहीं है। सभी समाज के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। पाखंड से मुक्ति हर समाज में आई है, कुछ में कुछ ज़्यादा है, कुछ में कुछ कम है, लेकिन मेरी जानकारी में बहुत सारे बिरादरी, जो भी बिरादरी के लोग हैं, सब पाखंड मुक्त है। और सबसे बड़ा प्रमाण यहाँ पे मैं देखा, मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा कि किसी के गृह प्रवेश में पाखंड जैसा कोई यहाँ पे हुआ नहीं। और इस तरीके की चीजें एक बदलाव का प्रमाण है। आप देखेंगे कि यहाँ से जो युवा आए हुए हैं, जो सुन रहे हैं, आपके अभी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इससे तमाम लोगों को प्रेरणा मिली है। और मैं आपको बताऊं, देखिए इस पाखंड से 3 मंजिले बिल्डिंग का निर्माण नहीं हुआ है, इसमें लगा है सीमेंट, बालू, सरिया और इंजीनियर वगैरह जो कुछ लगे, आप सबको पता है। तो जो बना नहीं सकता, वो मेरी नज़र में वो बिगाड़ नहीं सकता। और जो है ही नहीं है, हम तो कहते हैं चलिए हम 5-7 दिन व्रत रह लेते हैं, ईश्वर से कहे मेरा 3 मंजिला बिल्डिंग बना दो, अगर वो बना दे तो मैं मान लूँ कि उनकी शक्ति है। तो जो बनाएगा नहीं वो बिगाड़ेगा क्या? ये नज़र वजर लगती है नहीं, हम लोगों पर तो नज़र नहीं लगती है, फिलहाल हमारी विचारधारा के लोगों को नहीं लगती। ये बहुत ही अच्छा काम है। आने वाले समय में बहुजन समाज इसी रास्ते पे चलेगा, और किसी पाखंडी से गृह प्रवेश और ये पाखंड और मिर्ची और वो नींबू वो सब तो नहीं करवाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब जागरूकता में बहुत विस्तार हुआ है। मेरे साथ अर्जुन यादव जी हैं। आप इस आयोजन में शरीक हुए, आपको देख के लगा कि अब संपूर्ण बहुजन समाज एक दूसरे के करीब आ रहा है, लोग तार्किकता की तरफ अब देख रहे हैं आशा भरी नजरों से। सबसे पहले तो नीरज भाई जी, आपका इस झूसी आगमन पर मैं आपका स्वागत करता हूं, और इस आयोजन के आयोजक को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने एक वैज्ञानिक दिवस पर इस आयोजन को रखा जो है। गृह प्रवेश अभी इसके पूर्व तक मैंने कभी किसी का गृह प्रवेश में शरीक नहीं हुआ हूं, जिसमें कि एक वैज्ञानिक दिवस पर बिना किसी से उसका समय निकाले हुए जो है, तिथि निकाले हुए उन्होंने इस दिन पर रखा। और ये इसे हम एक संवैधानिक दिवस भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में भी जो है वह समानता पर आधारित है, और उस समानता को वैज्ञानिकता से जोड़ते हुए इस दिवस पर उन्होंने इस गृह प्रवेश का आयोजन किया। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से इस आयोजन से एक संदेश ये निकलता है कि हमें अब अपने विचारों में, अपने सोच में परिवर्तन लाना चाहिए, और हमें हर कार्यक्रम को, हर कार्य को वैज्ञानिकता और तार्किकता के आधार पर आगे ले जाना चाहिए।
यही मेरा सोच है, यही मेरा विचार है। प्रताप बहादुर जी ने एक मानववादी पर्व आज घोषित कर दिया कि 21 मार्च को दिन रात बराबर है, तो हम मानव मानव की बराबरी के लिए काम करेंगे। मेरे साथ एक और महत्वपूर्ण शख्स हैं। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये इन्हीं के द्वारा निर्मित की गई है। तो बिल्डिंग बनाने में शुरुआत में मिर्ची और तो कुछ लटकाई नहीं गई, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने में कोई दिक्कत आई क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, सर। पूरी बिल्डिंग आपके द्वारा बनवाई जी गई। जी सर। आज जिस तरीके से इसका गृह प्रवेश हुआ, इस बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, लोग इसमें रहने आए और आपने देखा कि पाखंड विरोधी पूरी तरीके से हुआ, तो ऐसा कभी और तरीका देखा आपने पहले? नहीं जी, नहीं पहली देखा। बार। अच्छा लगा आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा जी। तो लोगों को ये बताएंगे कि ये कोई जरूरत नहीं होती मिर्ची फिर्ची की? सही है जी, बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे जी। जी सर। कुल मिलाकर के इस वीडियो को आप लोगों के सामने इसलिए लेकर के आना चाहता था कि मैं कहता हूं कि पॉजिटिविटी हर जगह है। जैसा विभिन्न लोगों ने बताया कि अगर आप सकारात्मक निगाह से देखेंगे तो आपको बदलाव ही बदलाव नजर आएगा, और अगर आप मीन मेघ निकालेंगे तो आपको लगेगा कि अभी कुछ भी परिवर्तित नहीं है। मैं चुनौती देकर के कहता हूं विभिन्न मंचों से कि जिन समाजों पर आप पाखंडी होने का लेबल लगाते हैं, मैं उन्हीं में से तर्कवादी और अम्बेडकरवादी खड़े और तैयार कर सकता हूं। देखते रहे नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।